जातिवाद गांव में भी है, शहर में भी है, और ये विदेश में भी चले जाएं तो वहां भी ये जातिवाद को साथ में लेके जाएंगे। जाति आदमी के साथ साथ घूमती है, जाति आदमी का पीछा नहीं छोड़ती है। आदमी दुनिया से चला जाता है मगर जाति फिर भी नहीं जाती है। शमशान घाट के अंदर भी जाति जाती है कि भैया ये उसका मुर्दा है, ये उसका मुर्दा है। यहाँ तक कि कुत्तों में भी जाति चली जाती है, ये कुत्ता दलितों का है, कुत्ता ठाकुरों का है, कुत्ता उनका है। तो जो जाति है, जाति सच्चाई है देश की। जाति से लड़ना पड़ेगा आपको, और जाति से लड़ने के लिए आपको मजबूत अपने आप को करना पड़ेगा। अपने बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना पड़ेगा, बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा आपको। जब तक आप छुप छुप के जियोगे आपके साथ शोषण होता रहेगा। खुल के जियो, खुल के बाबा साहब का नाम लो, खुल के लोगों को, बच्चों को बाबा साहब के विषय में बताओ। जब तक तुम खुल के नहीं आओगे, जब तक खुल के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गुणगान नहीं करोगे, जब तक जाति आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये देख लेना, जितना भी तुम छुपाओगे या जितना भी तुम छुप छुप कर रहोगे, ये लोग आपको 7 पीढ़ी तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके बारे में जान लेंगे। इसलिए अपने घरों में बड़ी बड़ी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएं, बुद्ध की प्रतिमा लगाएं, बुद्ध के रास्ते पर चलें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चले जाएं, और जाति को तोड़ने के साथ साथ में जाति से लड़ने का काम भी करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहें, लड़ें ना, लड़ें, कलम से लड़ने का काम करें। और कलम से भी ना बचाएं तो फिर अपना सेल्फ डिफेंस में अपना काम करें। सेल्फ डिफेंस में तो काम कर सकते हैं ना आप ना। अगर कोई तुम्हारे साथ जातिवाद करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तो जब बात बन पाएगी। जाति पर देखो देंगे ना जवाब, एक ना देंगे, 2 देंगे, 10 देंगे। समाज में रहें, समाज के साथ काम करें। जो समाज में काम कर रहे हैं नौजवान साथी, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका साथ दें। संगठनों में अपनी मेंबरशिप बनाएं, संगठनों में मिलकर रहें, झुंड में मिलकर रहें। जब तुम इकट्ठे होगे, बाबा साहब ने कहा ना इकट्ठे रहो, जब तुम इकट्ठे रहोगे तो अगर एक आदमी पर शोषण होगा, दूर कहीं गांव में बैठे हुए, तो पूरे देश में उसका आंदोलन होगा। देखिए, जो मानसिकता पूरे देश में घूम रही है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आपको जातिवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जातिवाद हम लोगों ने नहीं बनाई है, जातिवाद उन लोगों ने बनाई है जो जातिवाद करते हैं। ये मनुस्मृति में जातिवाद का पूरा विवरण दिया है। मनु ने जाति का निर्माण किया है, उसके जो वंशज हैं वो जातिवाद करना चाहते हैं। तो जाति के खिलाफ लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, और आपको बताना पड़ेगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं। हमारे बाबा ने तो जाति को ख़त्म करने की बात की है, मगर जाति को ख़त्म ही नहीं होने दे रहे जाते, क्योंकि जाति से इन लोगों को फ़ायदा है। इसलिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा हर शोषण के खिलाफ। जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण किया जाएगा, जब तक हमारी लड़ाई, अम्बेडकरवादी लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप इकट्ठे नहीं रहोगे, आप नौकरी कर रहे हो, अपने बच्चों को IAS बनाना चाहते हो, समाज के किसी सरोकार में आप आना नहीं चाहते हो। 2 अप्रैल में लोगों ने करा ना आंदोलन, 13 बच्चे मरे, लाखों लोगों पर FIR हुई, आज भी केस लड़ रहे हैं। मगर समाज के जो लोग नई बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं, उनको उनकी याद तो आती नहीं है। जब उनके साथ में शोषण होता है, जब उनके साथ में जातिवाद होती है, तो कहते हैं कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, हमारे साथ जातिवाद हो रहा है। भैया इकट्ठे होना पड़ेगा ना, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, और उन लोगों का साथ देना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं। तुम घरों में रहते हो, वो लोग सड़कों पर रहते हैं। जो एक्टिविस्ट हैं, जिनके ऊपर FIR हो रही है, जो जेल में जा रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ काम करो, उनके लिए तो प्लानिंग बनाओ। उनके लिए तो कुछ काम नहीं कर रहा। लड़ाई तुम्हारी, लड़े कोई और, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी लड़ाई है तो इनिशिएट तुम्हें लेना पड़ेगा, शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी। सारा देश, सारा समाज और सारे वो बुद्धिजीवी लोग जो विश्वास करते हैं भारत के संविधान पर, वो तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे आगे बढ़ेंगे। अगर मजबूत हैं तो लड़ाई होगी उनकी, लड़ेंगे वो लोग, क्योंकि जो मजबूत लोग होते हैं वो लड़ते हैं। ये जितने भी जातिवादी लोग घूम रहे हैं, इतने जातिवाद लोग हैं कि हर चीज में जाति ढूंढते हैं ये लोग। तो इनकी जो मानसिकता है वो चेंज नहीं हो सकती है जीवन में कभी भी। कहते हैं कि भैया लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, अब जातिवाद नहीं है, अब जातिवाद नहीं है, अब जातिवाद नहीं है। सबसे ज्यादा जातिवाद है आज की डेट में, धर्मवाद सबसे ज्यादा है, क्षेत्रवाद सबसे ज्यादा है देश के अंदर। ये डिवाइड है देश, सोने की चिड़िया बनाने के लिए कुछ लोग बोलते हैं। ये इंसान से इंसान फर्क करने की जो नीति बना रखी है इन्होंने, ये चल रही है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिख दिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भाई जातियों नहीं बांटा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं कहा कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, ये छोटी जाति बड़ी जाति। अरे कहाँ से छोटी जाति बड़ी जाति, इंसान तो इंसान होता है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग,
तो हम भारत के लोग जब तक नहीं बनेंगे, जब तक जातियों में बटे रहेंगे, ये देश भी कमजोर रहेगा, समाज भी कमजोर रहेगा और सब कुछ कमजोर रहेगा। इसलिए जातियों को तोड़ने का काम करो, जातिवादियों से लड़ने का काम करो, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। और कोर्ट कचहरी इसलिए बनी हुई है, वकील इसलिए हैं, अगर जो भी तुम्हारे खिलाफ जातिवादी मानसिकता के साथ तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ काम करता है तो उसके खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में FIR करने का काम करो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इसलिए नहीं मनाए जाते कि एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन सब की लंका लगा दी। अब और बहुत सारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़कर लिखकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर इनकी लंका ना लगा दें। तो भैया, पढ़ना लिखना सबका अधिकार है, संविधान सबको अधिकार देता है। सब पढ़ें, सब लिखें, सब IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने और सब अच्छे अच्छे ओहदों पर जाएं। इनके बाप का राज चलना है क्या? यही बनेंगे क्या? और नहीं बन सकता क्या? आज संविधान में कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच सकता है। ये ताकत है संविधान की। इनके तो जो ग्रंथ है वो तो नहीं कहते ये वाली बात। इनके ग्रंथ तो कहते हैं जो जाति में पैदा हुआ जाति में मरेगा, मगर संविधान ने सब खत्म कर दिया। संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति देश का पढ़ लिख कर किसी भी ओहदे पर बैठ सकता है, किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। यह संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो मानवता की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो इक्वलिटी की बात करता है, समता की बात करता है। तो हमें उस संविधान को बढ़ाना है, घर घर में संविधान को हमें लेकर आना है। उसकी जो पावर है संविधान के लोगों को बताने का काम करना है। जब तक हम जन जागरण नहीं करेंगे, ये जातिवादी लोग ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहेंगे। तो एक बार लड़ लो जातिवादी लोगों से, एक बार लड़ो ना, आ जाओ सब लोग सामने और सब लोग मजबूत हो जाओ। फिर देखो जातिवाद लोग भाग जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं ना हम लोग, तो जातिवाद लोग कहते हैं कि अब जाति नहीं है भैया, हम नहीं करते जातिवादी। और जब एक एक कर को ये चुन चुन कर लोगों के साथ शोषण करने का काम करते हैं, कब तक कर लेगा? अब की बार नंबर मेरा, फिर किसी और का नंबर होगा, फिर किसी और का नंबर होगा, सबका नंबर आएगा। ऐसे ही सब इकट्ठे हो जाए एक जगह। इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? सब इकट्ठे हो एक जगह, जब बात बन पाएगी और इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो जब तो बात बन सकती है, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये गुजारिश है, लोगों से, कि सारे लोग इकट्ठे होकर लड़ो इनके खिलाफ। ये कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, चोर लोग हैं, ये लुटेरे हैं, जातिवादी लोग हैं। ये भाग जाएंगे, ये बहुत जल्दी भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं जल्दी। और ये जैसे ना भेड़ की तरह, भेड़ की तरह जो हमारे लोग काम कर रहे हैं आज के, भेड़ की तरह काम ना करें, शेर की तरह काम करें। अपनी बुद्धि की कसौटी पे उतारें कि हाँ ये बात है, सही है, नहीं है। आज नहीं लड़े तो कब लड़ोगे? लड़ने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से आपको दिया है। आपको तो लड़ने का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सारे अधिकार तो बाबा साहब ने दे दिए। उनका इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते तो फिर क्यों? फिर तो जातिवादी तुम्हारे साथ में होगी।